अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक नंबर 12.14 जो कि है सेस्मोमीटर। ठीक है, ये एक छोटा सा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है। सेस्मोमीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सेस्मिक वेव को जज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेस्मिक वेव की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और सेस्मिक वेव कौन सी होती है कि ऐसी वेव जो कि अर्थ सेस्मिक वेव मतलब अगर हम देखना चाहें डिफाइन करना चाहें ना, तो अर्थक्वेक के बाद जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं या जमीन में किसी भी किस्म की वाइब्रेशन के नतीजे में जो वेव्स प्रोड्यूस होती है ना, उनको हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, सो ये जो सेस्मोमीटर होता है, हमें यहाँ पर इसको इसलिए पढ़ना पड़ा कि जो सेस्मोमीटर होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, और स्टूडेंट्स फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या सीखा था कि जब भी हम मैग्नेट और कॉइल को रिलेटिव मोशन दे रहे होते हैं तो इनकी रिलेटिव मोशन की वजह से कॉइल या मैग्नेट के रिलेटिव मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स के चेंज होने के नतीजे में वहां से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और एज अ रिजल्ट वहां पर जो है वो एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में इसका वर्किंग प्रिंसिपल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे हुआ कि वो आपसे कहता है कि जी हमने इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हमने क्या करना होता है, कंस्ट्रक्शन में हमने एक मैग्नेट लेना है। ठीक है, हमने जो है वो एक कॉइल लेनी है, हमने जो है वो फ्रेम ले लेना है एक। ठीक है, और नंबर 4 जो है वो हमने स्प्रिंग्स ले लेने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो हमें कहता है ये तो कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इसकी अगर हम वर्किंग देखें कि ये डिवाइस काम कैसे कर रहा होता है, तो वो इस तरह से कर रहा होता है कि वो हमें कह रहा है कि ये हमारे पास एक फ्रेम है। ठीक है, इस फ्रेम के अंदर जो है वो हमने एक मैग्नेट प्लेस कर देना है, और फ्रेम के साइड पर हमने जो है वो एक कॉइल अटैच कर देनी है। ठीक है, और कॉइल के जो एंड्स है ना, इनको जो है वो हमने बाहर स्प्रिंग्स की मदद से एक्सटर्नली वॉल के साथ अटैच कर लेना है या अर्थ के साथ अटैच कर लेना है। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है कि हमने ये जो रॉड के ऊपर कॉइल अटैच की है, इस तरह से अटैच करना है कि कॉइल जो है ये फ्रीली मूव कर सके। सो जब हम इसको अर्थ के साथ अटैच कर देते होते हैं तो अर्थ में जब भी कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है किसी भी वजह से, अर्थ के अंदर अर्थ जब शेक करती है या वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, तो इन वाइब्रेशंस के प्रोड्यूस होने की वजह से कॉइल या मैग्नेट कोई भी एक चीज मूव करना शुरू कर देती है। जब ये मूव करना शुरू कर देती है तो इनकी मूवमेंट के नतीजे में फ्लक्स चेंज होता है। जब स्टूडेंट्स फ्लक्स चेंज होता है तो फिर वहां से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हिच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और ये जो करंट होता है इसको फिर हम आगे जाकर एक्सटर्नल सर्किट में मूव करवाते हैं, और वहां पर जो है वो इस करंट को एनालाइज किया जाता है, ग्राफ प्लॉट किया जाता है, और उस ग्राफ से फिर हम रीड करके इन सेस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंपल सी बात थी यहाँ पर। अगर आप अपनी बुक देखें तो वो कह रहा है कि जी पेज नंबर 240 पे कि अराउंड 1906 रशियन एम्पायर नोबलमैन एंड इन्वेंटर नेम्ड Galitzin was the first to create a seismometer based on Faraday law of electromagnetic induction. A seismometer is a device that records seismic wave brought on by earthquake, explosion or other earth shaking event. मतलब ऐसा जब जमीन के अंदर वाइब्रेशन की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है उनको हम सेस्मिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर इन सेस्मोग्राफ कन्वर्ट ग्राउंड मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, के जो जमीन में मूवमेंट हो रही होती है उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कि करंट प्रोड्यूस होता है तो करंट जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही की फॉर्म है। ठीक है, फिर अगले पैराग्राफ में इसकी कंस्ट्रक्शन बता रहा है कि अ फ्रेम इज मेड ऑन विच wire is wound and the end of these frames are connected with the spring tied with the side wall. Permanent magnet is placed inside this frame and it coiled in such a way that the coil can oscillate freely. ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में इसकी वर्किंग बता रहा है कि when the earth vibrates due to earthquake, there is a relative motion between the magnet and the coil. This causes change in the magnetic flux through the coil. It induces EMF and current in the coil according to Faraday law of electromagnetic induction. This induced current is given to external circuit where values are recorded and graph is plotted. तो सिंपल सा ये हमारा टॉपिक था जिसमें आपने इसका वर्किंग, ये डिवाइस होता क्या है जो कि सेस्मिक वेव की इंटेंसिटी को जज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन हो गई, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, और फिर हाउ इट वर्क्स, काम करने का जो इसका प्रोसीजर है वो आपने इस टॉपिक में याद कर लेना है।